अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मयर। आज हमारा साइंस और केमिस्ट्री का टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं, आज हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने पहले पढ़ा था कि जो एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जो एटम होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें जो प्रोटॉन हो ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन हो ज़्यादा हो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसी वजह से जो हमारे एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो जो एटम में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो बिल्कुल क्या होती है, इक्वल होती है। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मोस्टली एटम्स आर न्यूट्रल। जो एटम होते हैं वो अक्सर तौर पर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बट व्हेन एनी एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, अक्सर तौर पर हमारे जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन देन इट कैरीज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is called आयंस। जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है, वो क्या करता है, या तो प्लस चार्ज लेता है या तो माइनस चार्ज लेता है, उसे हम कहते हैं आयंस कहते हैं। चलो डायग्राम की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार्बन एटम है। कार्बन एटम में 6 हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसे इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई कार्बन एटम है। हमें पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सेकंड शेल होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, सॉरी 8। तो अब 2 हमने रख लिए, बाकी कितने बचे, 4 बचे। 2 यहाँ पर और फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पर लिखते हैं, 4। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा पास एटम है, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्या किया, लूज़ किया। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक तो वो क्या करता है, माइनस चार्ज लेता है। उसके बाद जो उसकी साइज़ होती है उस पर इफ़ेक्ट आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है। ज़्यादा छोटी नहीं हो जाती है, मगर उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो इसकी फिगर होगी, ये कार्बन एटम है। आउटर मोस्ट शेल में 2, जो पहला फर्स्ट शेल है उसमें 2 और बाकी में एक उसने लॉस किया, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 3। तो ये 3 हो गए। चलो अब कोई एक और एटम लेते हैं, उसकी लिहाज से हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है।
सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं। ये हम कोई डायग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचे? 9 बचे। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे? 8 होंगे। 2 2 2 और 2, ये 8 हो गए। बाकी इसका लास्ट जो शेल है उसमें कितने बचे? 1 बचे। तो ये सोडियम के लास्ट शेल में कितने होंगे? 1 होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो मिट जाता है। तो अब जो सोडियम होगी उसकी जो न्यू स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी? तो ये प्लस न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में 2, तो ये 2 रख लिए। दूसरे में कितने? 8। 2 ये 2 2 सॉरी और 2, ये 8 हो गए। तो देखो एक इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो देखो इसकी साइज़ में क्या आ गया? फ़र्क आ गया। पहले इसके जो ऑर्बिट थे वो 3 थे, अब कितने हो गए? 2 ऑर्बिट हो गए। तो जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी साइज़ में क्या आता है? फ़र्क आता है। उसकी साइज़ क्या हो जाती है? छोटी आ जाती है। और एक बात याद रखें कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो खुद के ऊपर क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज लेता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कार्बन क्या करेगा? प्लस 1 चार्ज लेगा, प्लस 1 चार्ज। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो प्लस 2 हो जाता, यानी कि 2 चार्ज आ जाती इसमें। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा, +1 आएगा या प्लस आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो खुद को कहलाता है कैटाइन। क्या कहलाता है? कैटाइन। मिसाल के तौर पर इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो खुद को क्या कहलाएगा? कैटाइन। कैटाइन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे हम क्या कहते हैं? कैटाइन। और कैटाइन के ऊपर हमेशा जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 2 पॉजिटिव चार्ज लेगा। चलो अब कैटाइन को एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कैटाइन है और हमने पढ़ा था जो कैटाइन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और पॉजिटिव चार्ज ले उसे हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम कोई एलिमेंट है, एटम है। अब सोडियम क्या है? अब उसे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 2 4 6 8, 8 ये और 2 10 हो गए। तो उसकी लास्ट शेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, तो ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये खुद को क्या कहलाएगा? कैटाइन कहलाएगा। अब ये जो कैटाइन होता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो साइज़ में बिल्कुल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। साइज़ में बिल्कुल क्या आता है? इफेक्ट आता है। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरा ऑर्बिट जो होगा वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये 8। तो जो कैटाइन होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो उसकी साइज़ होती है वो स्मॉलर साइज़ हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये अक्सर तौर पर क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। जो भी कैटाइन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो अक्सर तौर पर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है, उसे कहते हैं एनियन, एनाइन, A9। एनाइन क्या होता है? ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे? गेन करे, उसे हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्लोरीन है, ये उसका न्यूक्लियस है, पहले उसके ऑर्बिट में 2, उसके दूसरे ऑर्बिट में कितने? 8।
2 2 2 और 2, 8 हो गए। और तीसरे ऑर्बिट में क्या कितने हैं, 7 हैं। 2 6 और ये 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जो एनायन होता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज लेता है। मिसाल के तौर पर इस क्लोरीन ने फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज लेगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगी, -2 आएगी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2-, जैसे हम x मल्टीप्लाई x को क्या करते हैं, 2x लिखते हैं। तो इसी वजह से इस सिंबल को क्या करेंगे, 2- देंगे। ऐसा नहीं है कि -2 देंगे। और अगर हमारे पास कोई सिंबल पॉजिटिव सिंबल है तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो डबल प्लस देंगे या फिर 2 प्लस देंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक समझ में आ गया। थैंक यू।